हिंदी निबंध घायल सैनिक की आत्मकथा। घायल सैनिक की आत्मकथा। मैं भारतीय सेना का एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने कई युद्धों में भाग लिया है। यदि तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी भी सेना में थे। वे चाहते थे कि मैं भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करूं। अतः पढ़ाई पूरी करके मैं नासिक के भोसला मिलिट्री स्कूल में भर्ती हो गया। वहाँ मुझे हर तरह की सैनिक शिक्षा दी गई। मुझे बंदूक, मशीन गन, तोप और टैंक चलाना सिखाया गया। बाद में मुझे थल सेना में शामिल कर लिया गया। सन 1962 में चीन ने हमारे देश पर हमला किया था। उस समय हमारी टुकड़ी को लद्दाख के मोर्चे पर भेजा गया था। तब मैंने जान की बाजी लगाकर भारतीय चौकियों की रक्षा की थी। मैंने अनेक चीनी सैनिकों को मार गिराया था। लड़ाई खत्म होने पर इस वीरता के लिए मेरा सम्मान किया गया था। मेरी पदोन्नति भी हुई। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें भी मुझे सीमा पर भेजा गया था। वहाँ मैंने पाकिस्तान के कई टैंक नष्ट कर दिए और दुश्मन के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। सरकार ने इस अद्भुत वीरता के लिए मुझे वीर चक्र प्रदान किया था। सेना में रहते हुए हर साल कुछ दिनों के लिए मैं छुट्टी लेकर अपने गांव आता था। माँ की ममता और बच्चों का स्नेह पाकर मैं खुशी से फूला नहीं समाता था। मैं अपने दोनों बेटों को लड़ाई के किस्से सुनाता था। छुट्टियाँ खत्म होने पर फिर अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाता था। 1971 में पाकिस्तान ने फिर हमारे देश पर हमला कर दिया था। उस समय मुझे देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया था। हमने जान की बाजी लगाकर दुश्मनों का मोर्चा तोड़ दिया। इसमें मेरे कई साथी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मैं भी बुरी तरह घायल हो गया था। आखिरकार पाकिस्तान को हार माननी पड़ी। पूर्वी पाकिस्तान उसके हाथ से निकल गया। पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र बांग्लादेश बन गया। अब तो मैं अपने गांव में ही रहता हूँ। गांव की छोटी मोटी सेवा करता हूँ। यहाँ के लोग मेरा बहुत आदर करते हैं। जय जवान जय भारत। Thank you friends. Please like, share and subscribe.